रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के स्वच्छता प्रोग्राम को चैलेंज कर रही है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो आलाजात है और जो बैतुल खुला वगैरह की सफाई करते हैं वो उनके मुकाबिल नहीं है। ऐसी ज़हनियत से न्यू इंडिया कैसे बनेगा? उन्होंने गोडसे की तारीफ की है और हेमंत करकरे की मुखालफत कर चुकी है। प्रधानमंत्री के ऊपर डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं। ये तो मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को, कि ये बता रही हैं कि वो बड़े अपर कास्ट की हैं और जो लोग वो टॉयलेट साफ़ करते हैं वो उनके पोजीशन के बराबर नहीं है। तो ये न्यू इंडिया कहाँ बनेगा? अरे इनसे तो यही उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। जिसने गोडसे को तारीफ़ की, जिसने करकरे को बदुआ दी, तो ये लोग इसी तरह बात करेंगे। ये तो चाहते हैं कि इस मुल्क में ये क्लास और कास्ट सिस्टम रहे और जो दलित तबके के लोग हैं वो इसी तरह का काम करें। तो वही तो वो उसको जस्टिफाई भी कर रही हैं और उसको डिफाइन भी कर रही हैं और साथ ही साथ बीजेपी के उस प्रोग्राम को एक्सपोज भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 6 हफ्तों के अंदर इस पर फैसला सुनाने को कहा है। साथ ही फैसले की कॉपी सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का भी हुक्म जारी किया गया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर बैन करने का मुतालबा किया है, जिसकी मुखालफत मरकज और सेंट्रल पुलिस ने की है। उत्तर प्रदेश के कैरीना से एसपी रुकन असेंबली नाहिद हसन ने मुतनाज़ा बयान दिया है, जिसकी वजह से वो तनकीद का निशाना बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हामी दुकानदारों से चीजें फरोख्त न की जाए। रुकन असेंबली नाहिद हसन का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो अवाम से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी हामी दुकानदारों से चीजें फरोख्त न की जाए। उन्होंने शामली के अफसर और ताजरों को भी बीजेपी हामी जहनियत का बताया है। मरकजी वजीर निरंजन ज्योति ने नाहिद हसन के बयान पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ताजिर ताजिर होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। साध्वी निरंजन ज्योति, उनसे हम बात करते हैं। मैम, कैराना के जो विधायक उनका कहना है कि वे लोग जो हैं, मुस्लिम लोग जो हैं, वो बीजेपी समर्थक जो दुकानदार हैं उनसे सामान न खरीदे। कैसे देखते हैं इसे? मैं तो इतने कह सकती हूँ कि अभी तक तो व्यापारी की कोई जाति नहीं होती थी। व्यापारी व्यापारी होता है, किसान किसान होता है। इस तरह की बयानबाजी करना, मुझे लग रहा है कि व्यापारियों के बीच में एक दीवार खड़ी करना और सौहार्द बिगाड़ने का काम, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, अच्छा नहीं है। हाँ, सेल्फ डिफेंस में सेल्फ डिफेंस के लिए पिस्तौल खरीदने की भी सलाह दी जा रही है। ये जो भी बयानबाजियाँ हो रही हैं, ये देश को तोड़ने के बयान हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसे बयानबाजी करने वालों के ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमसन मुनमुन सिंह के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। जस्टिस